नमस्कार, मेरा नाम वेनु तोटकुरा है और मैं फिटस्पोर्ट न्यूट्रिशन का फाउंडर और सीईओ हूँ। मैं हूँ कामिनी झा। मेरा नाम महेश वर्मा है और हम हैदराबाद तेलंगाना से हैं और हम दुनिया के सबसे टेस्टी न्यूट्रिशन बार बनाते हैं। हैप्पी बार। हमने हैप्पी बार ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बादाम, पिस्ता, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, डेट्स, काऊ घी एंड ऑर्गेनिक जैगरी के साथ बनाया है और बहुत सारा प्यार। हम 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। हैप्पी नेचुरल, हैप्पी कोको जो हमारा वेगन वेरिएंट है, हैप्पी स्पोर्ट जो हमारा प्रोटीन बार है और हमारे 2 प्रीमियम ब्रांड्स है जो तोप नेचुरल है और फिट स्पोर्ट प्रोटीन है। हम अगले 2 हफ्ते में डायबिटिक वेरिएंट एक लॉन्च करने वाले हैं, प्राइमरली विद ड्राई फ्रूट्स एंड काला जामुन, एंड यू नो हाउ इट वर्क्स लाइक मैजिक। अगले 2 क्वार्टर्स में वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अबाउट 14 वेरिएंट्स। हम इंडिया में 2000 से ज़्यादा लीडिंग रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल है, 600 से ज़्यादा प्रीमियम कॉफ़ी शॉप्स में अवेलेबल है एज अ हेल्दी स्नैक। हमने पिछले 2 साल में 25 लाख न्यूट्रिशन बार बेचे हैं। शाक्स, हम यहाँ पे हमारी कंपनी फिटस्पोर्ट न्यूट्रिशन में 60 लाख इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से आए हैं 2% इक्विटी स्टेक के लिए। So महेश, वेनु, कामिनी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप तीनों हैदराबाद से हैं, हाँ जी। तो आप मिले कब शुरू किया आपने ये कंपनी, और उससे पहले क्या करते थे सब लोग? मेरा बैकग्राउंड है आईटी कॉर्पोरेट। मेरा लास्ट जॉब था अर्नस्ट एंड यंग। मैं साइबर फोरेंसिक्स प्रैक्टिस हेड करता था उनके लिए, और इससे पहले मैंने सीएससी, एनटीटी डेटा जैसे ग्लोबल आईटी कंपनीज में काम किया है। मैंने यूके में 1 साल काम किया है, 6 साल यूएस में काम किया है, और 2018 में ट्रायल्स शुरू किए। 2019 अप्रैल में वी स्टार्टेड इट एज अ कंपनी। प्राइमरली महेश टेक केयर कर रहे थे। 2020 अगस्त इज व्हेन आई केम डाउन फुल टाइम। पर आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सो महेश पिछले 22 साल से फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स भी है, और कामिनी झा इज एन ये आइडियल एग्जांपल है हमारे मोस्ट सेटिस्फाइड कस्टमर का। मैं फैन गर्ल हूँ हैप्पी बार्स की। सो इन 2019 आई वाज ट्रेकिंग टू केदारनाथ एंड लाइक यू कैरी ऑल योर ड्राई फ्रूट्स एंड स्टफ, आई वाज कैरिंग हैप्पी बार्स. So when I ate it, I realized it's a Hyderabad-based company. I came back, I called them. महेश को कॉल किया, मैंने उनको बोला कि किसने बनाया ये बार, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। फूड के लिए लाइक लिटरली कुछ भी कहीं पे भी ड्राइव कर सकती हूँ। तो महेश बोले आइए मिलते हैं। We kind of think alike. हम food, travel, we're passionate about health, eating right. आप कोई सैंपल वैम्पल लाए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। प्लीज आप ये दोनों लीजिएगा। ये 2 हमारे टॉप सेलिंग वेरिएंट्स है। जो ऑरेंज कलर का है वो हमारा नेचुरल बार है, जिसमें ना कोई शुगर है ना कोई प्रिजर्वेटिव है, और आपका जो पर्पल एंड येलो कॉम्बिनेशन है वो हमारा प्रोटीन बार है, जिसमें 30% ऑफ प्रोटीन है। मैंने ना बहुत सारी बार्स खाई हैं जी, जिसमें ना टेस्ट नहीं होता नॉर्मली। यही आपका डिफरेंशिएशन लग रहा है। प्राइमरी डिफरेंशिएशन टेस्ट है, हेल्थ इज एन टेस्ट एडेड। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। थैंक यू सो Thank you so मच। much. हेल्थ एडेड एडवांटेज है। सेल्स क्या थी लास्ट ईयर आपकी? Last financial year FY21 was 3.1 crore. We started like FY29 first year 29 lakhs से start किया। और इस साल जो इस भी साल 6 महीने में 1 crore 93 lakhs। आपने अब तक कितनी फंडिंग रेज की है? फ्रेंड्स एंड फैमिली से 2.4 करोड़ रेज किया है? रेज क्या किया है। वैल्यूएशन पे? लास्ट जनवरी में हमने जो 4% रेज किया था वो 22.5 करोड़ वैल्यूएशन में रेज किया था। और आपकी शेयर होल्डिंग क्या है? टुगेदर वी ओन अबाउट 75%, बट आई ओन द मेजर चंक ऑफ 73%. तो लाए क्यों इन दोनों को? I am nothing without these guys. Your shareholding does not reflect that. Yeah. Like I said, we are passionate and they believe in the larger story of, when we become a $1 billion company. आप $1 बिलियन कंपनी बनना चाहते हो, 73% आप हो, आपके हो गए 730 मिलियन, Right. इनके होंगे 10-10 मिलियन, जब $1 बिलियन के होंगे शायद मेरा स्टेक 7% होगा। तो इनका और भी कम हो जाएगा। देखिए, शुरू से बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी। या तो बोलो कि ये मेरे 2 को-फाउंडर नहीं है, ये मेरे एम्प्लॉई हैं, कोई उसमें एक बुरी बात नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उनके पास बहुत अच्छे ईसॉप हैं। या फिर आप बोल रहे हो ये को-फाउंडर है, तो या को-फाउंडर की तरह ट्रीट करो। आप दोनों को कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती? सर फ्रैंकली नो, क्योंकि Not at all. हमें बिलीव है इस चीज का कि कल हम लोग बिगर चीजों के लिए बने हैं। डेजिग्नेशंस क्या है, उससे थिंग्स क्लियर होंगे। मैं पार्टनरशिप और ग्रोथ हेड करती हूँ, तो आई लुक आफ्टर बिजनेस। महेश, आपका डेजिग्नेशन? डायरेक्टर ऑपरेशंस। डायरेक्टर ऑपरेशंस। और आपका डेजिग्नेशन? आई एम द सीईओ। मैंने it's आइडिया clear, बनाया right? है। देखिए 2.4 वेणु, बात crore एक raise- ही हो रही है कि अगर वो को-फाउंडर नहीं है
then don't call them co-founders. Yeah, that's fair, Venu. I think what they're saying is fair. वो confusion. call them co-founders. Don't खाली दिखावा मत कीजिए. मैं अभी बिजनेस पे थोड़ा गौर करना चाहूंगी. सबसे बड़ा जो आपका पॉइंट अच्छा लगा वो डायबिटीज वेरिएंट. जब आपने ये डायबिटीज वेरिएंट बनाया जो आप अभी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपके फोकस ग्रुप या एडवाइजरी बोर्ड पे कौन से डायबिटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपको गाइड किया इंग्रेडिएंट्स के बारे में? सदियों से हम मानते आ रहे हैं कि काला जामुन इज वेरी गुड फॉर शुगर लेवल दिस थिंग. तो हमारे फूड साइंटिस्ट को आइडिया हमने दिया, उन्होंने फॉर्मुलेशन बनाए, 2 न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से हमने एडवाइस लिया, फिर हमने वो बैच बनाया, लैब टेस्टिंग करवाया उसका, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द पैकेजिंग एंड अदर थिंग्स. ये होम रेमेडीज से निकला हुआ एक फॉर्मुलेशन है. खजूर और जैगरी को रिप्लेस हम लोग काला जामुन के पल्प और पाउडर से कर रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, जो आप बोल रहे हैं कि और 14 वेरिएंट आप लाने वाले हैं, उनमें कौन से थेरेपी स्पेसिफिक, प्रेगनेंसी हो गया, मेनोपॉज या समथिंग अराउंड हाइपरटेंशन, जो भी हो, ऐसे हेल्थ वेरिएंट्स कौन से हैं ये 14 अपकमिंग लॉन्चेस में? जी, वो तो हम लोग एक विमेन स्पेसिफिक बार बना रहे हैं जिसमें हम लोग सतावरी का यूज करेंगे. बट इट्स मोर फॉर लैक्टेटिंग मदर्स ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, वो फेज में इट्स हेल्पफुल, नॉट थ्रू आउट. तो अभी नेट प्रॉफिट क्या है 6 करोड़ में? राइट नाउ हमें प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है. अच्छा. लास्ट ईयर हम करीब 1 करोड़ वी बर्न्ड, बट दिस ईयर पोस्ट कोविड इन अक्टूबर पहली बार हम नेट रहे. और आपका अभी आउटस्टैंडिंग कितना है कैश? मार्केट में कितना क्रेडिट दिया हुआ है? मार्केट में अभी कोविड से हम ये सुधर गए थे कि अभी राइट नाउ हम किसी को भी क्रेडिट में नहीं देते. अभी हमने कहा 25% से एक नया पैसा ज्यादा नहीं दे रहे. बट आपके कॉम्पिटिटर तो ज्यादा देते हैं. तो हमारा एक हर बार स्ट्रैटेजी रहा है भाई, हम उसी के सामने रिटेलर के पास में दोनों ओपन करके उसको खिला. अरे भाई, रिटेलर के यहाँ पे जो कोई कस्टमर आएगा, वो कस्टमर के आगे वो खोल के थोड़ी खिलाएगा. आप मेरा खा के देखो. इसी वजह से हम बहुत सारे रनिंग इवेंट्स में ये ब्रांड पोजीशन. मैंने अपना कोई डिसीजन बना लिया अपना. मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैटेगरी है ना, मैं इसको बोलता हूँ जो गल्ले पे सामान पड़ा होता है ना, वो वाली कैटेगरी. शेल्फ में नहीं लगाएगा कोई आपका सामान, टिल पे रख देगा. लास्ट मिनट में जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना फोन निकाल रहा हूँ या अपना वॉलेट निकाल रहा हूँ, कार्ड निकाल रहा हूँ, तब सामने दिख जाएगा. और इम्पल्स परचेज है ये कि जो सामने दिख गया बेच दूंगा. अगर नॉर्थ में मैं देखूँ चिक्की खाते हैं, पट्टी बोलते हैं उसको, उसके सिवाय कोई बाहर के फॉर्म में हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं खाता. तो ये एक इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट है. और मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में हेल्थ को लेके इतने ज़्यादा लोग हुए हैं कि ढूंढ के आपके कहीं जाके ढूंढ के निकालेंगे. इसलिए मैं इससे बाहर हूँ. मेरे को कैटेगरी में प्रॉब्लम है. आप हो सकता है अच्छा कर रहे हो, बट एज अ कैटेगरी में इसमें बिलीव नहीं करता. जस्ट टू ऐड, D2C मार्केट के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाए हैं हम. एक्चुअली स्टार्ट किए थे 2 साल पहले. सब्सक्रिप्शन मॉडल इंडिया में नहीं चलते. तो आपको पता है अपना ब्रांड बनाना है. मेरे हिसाब से सिंपल है. अगर आप कह रहे हो कि आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आपको खुद का प्रोडक्ट ऐसा बनाना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंदित ना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. वो आपको जब प्रोडक्ट अच्छा होगा ना, और जब आपका ब्रांड अच्छा होगा, कंज्यूमर आपके पास आएगा, तब आपको खरीदेगा. मैंने डिसीजन बना लिया है. आई थिंक टीम इज वेरी गुड. डिफेंसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है बिजनेस में बिल्कुल. ठीक है, आपका टेस्ट अच्छा है, पर इंक्रीमेंटल डिफरेंशिएशन ने किसी बिजनेस को बड़ा नहीं बनाया है. ठीक है, पहले मैंने देखा था इंडिया में जब ई-कॉमर्स शुरू हुआ था, वो कहते थे हम नेक्स्ट डे डिलीवरी कर रहे हैं, कोई कहता था मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर रहा हूँ, फिर कोई कहता था मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ. तो वो इंक्रीमेंटल नहीं काम किया. और इंक्रीमेंटल में क्या है कि वॉर होती रहेगी. और आपने इतने बड़े बिजनेस में भी लॉस ले लिया 1 करोड़ का. वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक डाउन पॉइंट था इस बिजनेस में, कि इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन उतनी है ही नहीं बिजनेस में. मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये नॉन लीनियर नहीं है अभी बिजनेस. ये 5x 10x बिजनेस है, ये 100x नहीं है. मार्केट बहुत कंपेटिटिव है. आपको एक सिक्सर मारना पड़ेगा प्रोडक्ट में. तो जब तक 10x नहीं है ना डिफरेंस, तो इसलिए मैं बाहर हूँ बिल्कुल. अमन, आप हो ना अभी? हाँ, अभी तो मैं. हाँ, तो हम 3 शार्क्स हैं. तो मैं 3 चीज़ समझता हूँ बिजनेस में. बड़ा सोचना, बड़ा बनाना, वो तो आप सोच ही रहे हैं. दूसरी बात है टेक्नोलॉजी. वो बात है नहीं आपके प्रोडक्ट में. राइट, इट्स बार एट द एंड ऑफ द डे. और तीसरी बात है मार्केटिंग. ये अल्टीमेटली होगा मार्केटिंग का गेम. तो मेरे को आपकी ब्रांड स्टोरी समझनी है. ये आपने 2 ब्रांड लगा रखे हैं यहाँ पर, फिट स्पोर्ट और हैप्पी बार. तो क्या फर्क है भाई इसमें? नहीं, 3 है. एक थोप के भाव भी है. थोप भी है, थोप रहे हैं. हम यूएस में भी बेच रहे हैं.
यूएस में हैप्पी बार हमको ट्रेडमार्क मिला नहीं था, तो 3 महीने के लिए मेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट आ रहे हैं कि यार आपका बार अच्छा है मुझे चाहिए, आपका बार अच्छा है मुझे चाहिए। तो 2-2.5 महीने बाद मैंने मेरे क्रिएटिव टीम को बोला अगर आप मेरे को शाम तक नाम, बिकॉज न्यूट्रीफिट, हैप्पी न्यूट्री जो भी आप समझ गए, पकड़ो, वो मिला नहीं आपको तो आपने फिट स्पोर्ट करके निकाला। तो मैंने बोला कि मेरा सरनेम तोटाकुरा है, मैं तोटाकुरा से बार लॉन्च करने वाला हूँ। तो देन वी कट इट शॉर्ट एंड ऑल दैट। तोप हमको ट्रेडमार्क मिला है, तो हम तोप फॉर यूएस लॉन्च किए। फिट स्पोर्ट हमने इसलिए बनाया है कि वन ऑफ द लीडिंग कॉफ़ी शॉप्स, हम बोला है कि हमने 100 रुपये से कम कुछ भी लगाएंगे नहीं। तो हमारा जो फिट स्पोर्ट 20 ग्राम वाला प्रोटीन बार है, विच इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर अदर 20 ग्राम बार प्रोटीन 140 रुपीज़ में है, हमारा 100 रुपीज़ में है। वी हैड टू डिफरेंशिएट इट बिकॉज लाइक आई सेड इट इज़ नॉट कूल ईटिंग अ हैप्पी बार फॉर अ टीनेजर। समझ गए, तो इसलिए आप अलग अलग ब्रांड बना रहे हो। तो कल मैं बोलूंगा आपको ब्लू कलर का बार मेरे को चाहिए, तो आप वो भी एक बना देंगे। नहीं वेनु मेरे को समझ में आ गया आपका अप्रोच और आपकी स्ट्रेटजी। देखिए, जब आप 500,000 करोड़ की बिजनेस बना लेते हैं ना, तो सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट। जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक हीरो प्रोडक्ट और एक जोरदार ब्रांड की ज़रूरत होती है जो पुल क्रिएट करता है। दूसरी बात, सेगमेंटेशन आपने वहाँ तक कर दी है कि अभी मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर आप ब्रांड बनोगे एज अ प्रोटीन पैक्ड हेल्थ ब्रांड फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए, वो अलग मार्केट है। अगर आप एलिमेंट्स के लिए ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली अलग मार्केट है। तो मुझे लग रहा है आपको अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है। आपको ये छोड़कर एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर बड़ी कंपनी बनानी है तो वो जब एक बार बड़ी हो जाती है फिर आप ज़रूर कीजिए सेगमेंटेशन। इस वजह से मैं आज आउट हूँ। And the reason I'm out is a combination of ये जो इन्होंने बताया, but the primary reason is कि मुझे scale नहीं दिख रहा है इसमें। So right now I'm not ready to invest, but wish you the very best. मुझे बहुत अच्छा लगती है कैटेगरी, मुझे लगता है ग्रोथ सॉलिड है। मेरे को खाली एक प्रॉब्लम है आपकी इस पूरे इसमें। मेरा सजेशन ये है कि आप एक ब्रांड ले लो, क्योंकि अगर आपने ब्रांड नहीं बनाना, दूसरे कॉम्पिटिटर आपके खा जाएंगे। इतनी फंडिंग है उनके पास, प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी एक ब्रांड का बंदा लाना चाहिए। फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। गुड लक गाइस। गुड लक मैन, थैंक यू। Thank you so much for your time. This one is excellent. मार्केटिंग अच्छी करते हैं तो ये खा जाते हैं, मार्केटिंग ही नहीं करने आता है ना।